हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड लिया गया है, एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित लिया गया है। तो आप लोग अगर एसएससी का किसी भी विभाग का तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, तो यह क्लास आप सभी के प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी आप लोग के लिए एसएससी का ही प्रश्न लिया गया है, यानी एसएससी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से एग्जामिनर क्या कहना चाहता है भाई, कह रहा है ना कि यदि इतना का अर्थ 43 है। समझना क्या कर रहा है ना, कह रहा है इतना का अर्थ 43 है, इतना का अर्थ यहाँ पे 15 है, तो इतना का अर्थ क्या होगा, ये आप सभी को बताना होगा। तो देखो, हमें यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगाना होगा ना कि यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 8 प्लस का 3 प्लस का 5 और बराबर में कितना भाई, तो 43 है। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा ना कि आखिर इतना से आपस में किस तरह से कैलकुलेशन किया है कि यहाँ पे 43 ले लाया भाई। ये हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो समझना है। तो देखो, हम यहाँ पे आपस में इस तरह से रिलेशन लगा सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं, तो 8 और 3 और 5 में हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है ताकि हमें 43 आ जाए, 43 आ जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सोचता हूँ कि 43 के करीब में जाना मैं चाहता हूँ, तो देखो 8 से अगर 5 पे गुना करता हूँ, 8 और 5 को मैं क्या करता हूँ भाई, तो गुना करता हूँ। तो 8 और 5 को गुना करता हूँ, तो 8 गुने का 5 कितना होगा, बोलोगे 8 पचे का 40, कितना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 40 यानी 40 हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए 43 चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सी एक संख्या बच रहा है, तो 3। अब इस 3 को क्या करो ना, इस 3 को इस 40 में हम जोड़ देंगे। तो देखो, जब हम इस 40 में इस 3 को जोड़ेंगे तो देखो 43 यहाँ पे आया, 43 आया, बोलोगे बिल्कुल आया। अब यही लॉजिक देखते हैं इसमें क्या अप्लाई हो रहा है। अगर इसमें भी यही लॉजिक अप्लाई हो जाएगा तब इसमें हम अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करेंगे। अगर जो लॉजिक हम इसमें अप्लाई किए ना, ये इसमें ना हुआ तो फिर इसमें भी नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें किस में चेक करना होगा भाई, तो अब हमें इसमें चेक करना होगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, प्लस का 7 है, प्लस का क्या है 2 है, बराबर कितना है भाई, तो यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो वही लॉजिक अप्लाई करना है। क्या भाई, तो पहले वाले को और अंत वाले को गुना करना है, यानी 4 को और 2 को गुना करना है। जब हम 4 को और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना का कितना होगा भाई, 8 होगा, 4 गुने का 2 8 होगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये बीच वाले जो है ना 7, इस 7 को इसमें जोड़ देना है। अब हम 8 प्लस का 7 करेंगे तो 8 प्लस का 7 हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे 15 प्राप्त होगा। कितना होगा, 15। अब बोलो 15 यहाँ पे देखो है ना, तो बोलोगे जी यहाँ पे 15 आ गया, यानी जो लॉजिक इसमें अप्लाई किया वही इसमें अप्लाई हो गया। अब हमें यही लॉजिक इसमें अप्लाई करके क्या करना है भाई, तो राइट आंसर प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे ना कि जो पहले है और जो अंत में उसको हम क्या करेंगे, तो आपस में हम गुना करेंगे। अब देखो, पहले 6 है और अंत में कितना भाई, 5 है। अब 6 और 5 को हम गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो जब हम 6 और 5 को गुना करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे 6 पचे का 30 प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। और ये जो बीच वाले 1 है ना, इस 30 में हम प्लस का 1 कर देंगे। अब 30 प्लस का 1 हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो हमें 31 प्राप्त होगा। और 31 देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जो आप सभी को समझना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है कि पहले और आखिरी को गुना कर दो और बीच वाले को जोड़ दो, आपका राइट आंसर यहाँ निकल आएगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई। कह रहा है ना कि
किसी कूट भाषा में INDIA इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा वही कूट भाषा में। यानी यह जो है ना कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है और वो भी अल्फ़ा वर्ड से है। अब अल्फ़ा वर्ड वाले कोडिंग डिकोडिंग जब हमारा एग्ज़ाम में आ जाए ना तो आप लोग क्या करोगे, बस कुछ नहीं सोचना इसका और इसका में आपस में रिलेशन क्या है, यानी इतना से ये बना तो बना कैसे, और उसके बाद पता चल जाएगा तो इसका हम भी पता कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई INDIA, यहाँ पे क्या है I है, N है, D है, I है और क्या है भाई तो A है। अब इतना का जो कोड वर्ड लिखा ना, क्या लिखा, तो यहाँ पे N लिखा, S लिखा, I लिखा, फिर N लिखा और क्या लिखा भाई तो F लिखा। अब हमें क्या करना होगा, इतना से इतना पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना अल्फ़ावर्ड वाले में, यानी हमें सबसे पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना पड़ता है। जैसे कि इस तरह से समझना, I का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9 होता है, N का 14 होता है, यहाँ पे क्या भाई D है, D का 4 होता है, I का 9 होता है और A का कितना होता है भाई तो A का 1 होता है। उसी प्रकार समझना होगा N का 14 होता है, यहाँ पे क्या भाई S का कितना होता है तो S का 19 होता है, I का 9 होता है, फिर N का 14 होता है और F का कितना होता है भाई तो F का 6 होता है। समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या भाई I का जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9 है और यहाँ पे क्या है N, यानी I से 9 बना रहा है, यानी I से N पे जा रहा है ना, 9 से 14 पे जा रहा है, तो क्या कर रहा है तो प्लस का 5 कर रहा है, समझना प्लस का 5 कर रहा है। अब देखो N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14 और S का कितना भाई 19, यानी 14 से 19 पे जा रहा है। अब 14 से 19 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, 14 5 19। आगे देखो D का 4 है और 4 से कहाँ पे जा रहा है भाई तो I पे, यानी D से I पे 4 से 9 पे जा रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 4 में प्लस का 5 कर रहा है तो यहाँ पे 9 आ रहा है। अब देखो I से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो I से N पे, I का 9 और N से 14, तो 9 से 14 पे जा रहा है, यानी यहाँ भी प्लस का 5 और 1 से 6 पे जा रहा है, यानी यहाँ भी प्लस का 5। तो सभी के अल्फ़ावर्ड में प्लस का 5 किया तो इतना प्राप्त किया। तो इन सभी के अल्फ़ावर्ड में हम प्लस का 5 करेंगे और राइट आंसर हमारा आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो EXAM एग्ज़ाम है, यहाँ पे क्या है E है, X है, A है और M है। अब हमें क्या करना है, तो सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है। E का 5 होगा, X का कितना होता है भाई तो 24 होता है, A का कितना होता है 1 होता है और M का कितना होता है भाई तो M का 13 होता है। अब हमें क्या करना है, तो सभी में प्लस का 5 करना है। तो देखो जब हम यहाँ पे E से अगला पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो प्लस का 5 करेंगे। तो देखो E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5, जब 5 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 10, और 10 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है J, तो यहाँ पे J होगा। फिर देखो X का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 24 है, 24 में क्या करेंगे भाई 5 जोड़ेंगे, तो 24 और 5 कितना होगा भाई तो 29 होगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे कि 26 जो होता है ना वह जेड, यानी जेड जो होता है ना वह 26 का, यानी 26 जो होता है वह जेड का। अब बोलोगे कि हमें जेड तो 26 तक होता है और जेड लास्ट है। अब बोल रहे हो आप 29 पे जाओ, यानी 24 प्लस का 5 29 पे। तो क्या होता है ना कि जेड के बाद पुनः ABCD से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 28 और 29 पे जब जाओगे ना आप लोग तो क्या करोगे, जेड के बाद पुनः A जाओगे, पुनः B जाओगे और पुनः C जाओगे। तो 24 और 5 29 आया और 29 पे क्या मिलेगा भाई, तो आप सबको यहाँ पे देखो C दिख रहा है, तो यानी यहाँ पे आप लोग क्या दोगे, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा यहाँ पे C दोगे। क्या दोगे भाई, तो C दोगे। फिर देखो A से आप लोग कहाँ पे जाओगे, तो अगले पद पे, यानी प्लस का 5 करोगे, तो 1 प्लस का 5 6, और 6 जो होता है वह किसका होता है भाई F का। फिर देखो 13 में जब प्लस का 5 करोगे तो 13 5 18, और 18 जो होता है भाई R का। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, JCFR बोले तो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है आपका क्या भाई, तो राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर C है। समझ पा रहे हो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग समझना। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है ना कि सही संबंध बताएं। सही संबंध बताने के लिए यहाँ पे आप सभी को दिया गया है शब्दों का,
यानी शब्दों का सही संबंध बताना है। सॉरी, शब्दों नहीं है भाई, संख्याओं है, माफ़ कीजिएगा, संख्याओं का सही संबंध। यानी 5 से जिस प्रकार 150 बना ना, तो 3 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, ये आप लोग को सोचना है और समझना है। तो लॉजिक यहाँ पे हमें किस तरह से लगाना है भाई, तो यहाँ पे इस तरह से हमें लगाना होगा और थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को यहाँ पे 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा इस तरह से कि 5 से हमें यहाँ पे 150 लाएंगे तो कैसे लाएंगे। देखो समझना, बहुत यहाँ पे सिंपल सा तरीका लगाओगे, राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम इस 5 का क्यूब करते हैं, समझना 5 का क्यूब सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कितना होता है भाई, तो 125 होता है। अब अगर हम बात करें तो देखो 150 के हम करीब आ गए ना, यानी 125 पे आ गए। अगर हम देखो जब 5 का क्यूब किए तो 125 आ गया। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब जब हम इसको ऐड करते हैं यानी तीनों को जोड़ते हैं तो देखो हम क्या किए, तो पहले 5 का क्यूब किए 125। अब जब हम 5 का स्क्वायर किए तो 25। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 150 आ रहा है, यानी 150 आ रहा है। यहाँ भी 150 है, बोलोगे है 150 है ना। अब क्या करना है भाई, तो यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। यानी जब हम 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो कितना होता है भाई, तो यानी 27 होता है। जब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमें कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 9 होता है, यानी 9 होता है। अब जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे तो जोड़ो 7 और 9 कितना होता है भाई, तो 7 और 9 16 के 6, बाकी 1 और 2 1 कितना होता है 3, यानी कितना है भाई, तो 36 आया। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 36 होगा आपका राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 1 निकल के आया। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू हो ना वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि शाम आप सभी को प्रतिदिन कंटिन्यू एसएससी का सभी प्रश्नों पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, हर चैप्टर को कवर करवाया जाएगा। समझ रहे हो, तो आप लोग कंटिन्यू हो जाना। और सुबह वाले जो रीजनिंग का क्लास चलता है वह यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए चलाया जा रहा है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर भाई, कर रहा है कि दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखो यह जो है ना, यह सीरीज वाले प्रश्न है, और सीरीज जो है ना वो भी किसका है भाई, तो सीरीज जो है वो भी है संख्या का, नंबर का। अब जब नंबर का सीरीज हमारे पास आ जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं ना कि यह सीरीज जो है किस प्रकार का है। तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी पहले 2 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगले क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को लॉजिक लगाना है और समझना है। तो देखो समझना, यह सीरीज में ना थोड़ा सा एग्जामिनर खेला है। कैसे, तो 1% थोड़ा सा आगे सोच लिया है। तो हम सब आप लोग को क्या सोचना है कि यहाँ पे 2 स्टेप आगे सोचोगे। देखो एग्जामिनर का माइंड अगर 1 स्टेप चल रहा है तो आप लोग को 2 स्टेप चलना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो कैसे, तो 2 जो है, 3 जो है, 5 जो है, 7 जो है ना, यह सभी क्या है भाई, तो सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, तो सभी अभाज्य संख्या है। समझना। तो जब देखो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या, 3, फिर 5, फिर 7, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगा भाई, तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता है कि अब अगली अभाज्य संख्या जो होता है ना वह 11 होता है, यानी 11 होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 5 नंबर का प्रश्न जो है ना आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। समझना, जो 3 विकल्प किसी ना किसी तरह सामान्य है लेकिन एक विकल्प अलग है
अलग का चयन करें। देखो यहाँ पे आप लोग को प्रश्नों का लैंग्वेज समझना है, करा है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है ना सबसे अलग है। यहाँ पे आप लोग को पता करना है कि कैसे हम राइट आंसर प्राप्त कर पाएँ। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पे आप लोग अप्लाई करना इस तरीक़ा से कि ये तीनों ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन चयन करना है जो सबसे अलग है। कैसे? तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन ए का देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब इसमें लॉजिक जो है ना वह क्या लगाया गया भाई, तो लॉजिक जो लगाया है ना, देखो अगर हम इस तरह से बात करें कि क्या करा भाई, तो 3 से 5 पे जा रहा है यानी 3 में प्लस का 2, 5 से 7 पे जा रहा है प्लस का 2 और 7 से 9 पे जा रहा है प्लस का 2। समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्या किसका, तो ऑप्शन बी का, तो देखो 2 से 4 जा रहा है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2 से 4 पे जा रहा है +2, 4 से 6 जा रहा है +2 और 6 से 8 जा रहा है +2, इसमें भी +2 कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑप्शन सी की, तो देखो 1 से 3 जा रहा है +2, 3 से 5 जा रहा है +2 और 5 से 7 जा रहा है +2। लेकिन जब हम बात करें ऑप्शन डी का ना, तो देखो 6 है, 7 है, 9 है और 3 है, यानी यहाँ से फिर यहाँ पे 3 कर दिया, यानी क्या हुआ ना, तो आपका राइट आंसर ओनली 1 ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ओनली 1 ऑप्शन डी जो है ना यह +2 का सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई आप सभी से। देखो करा है, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, विद्यार्थी नहीं व्यक्ति है। ठीक है, चलो मैं मान लिया। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताओ और दाएं से उसका स्थान इतना है, बाएं से इतना है भाई, तो क्या करना ना, बहुत ही सिंपल ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करना। क्या होता है ना कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, दाएं एवं बाएं। क्या होता है भाई, तो दाएं एवं बाएं, और लेफ्ट या राइट, यानी क्या करना है, तो बाएं दाएं लिखो या दाएं बाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट प्लस का राइट, यानी क्या होगा भाई, तो दाएं प्लस का बाएं और माइनस का 1 होता है। समझना, अगर ऊपर नीचे दे दिया जाए तो ऊपर होता है, प्लस का नीचे होता है और माइनस का 1 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं यानी लेफ़्ट और राइट मिल रहा है, समझ रहे हो ना, और माइनस का 1 कर देना है। चलो अब हमें क्या करना है भाई, तो अब हमें ना पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कुल टोटल कितने व्यक्ति है जो पता करना है, यानी टोटल को हमें पता करना है। तो ठीक है भाई, अब देखो लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट में कितना है भाई, तो देखो यहाँ पे बाएं से कितना है भाई, तो 28 होगा, और प्लस राइट कितना है भाई, तो दाएं से कितना है भाई, तो यहाँ पे 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस का 1 कर देना है। तो देखो टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होगा, पहले 28 और 15 को जोड़ेंगे, 28 और 15 को जोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 8 5 13 के 3, बाकी 1 2 1 3 और 1 बकाया कितना होगा भाई 4, और 4 में हम क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, यानी टोटल स्टूडेंट बराबर कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 42 होगा। कितना होगा, तो 42 होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में 42 दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का जो है ना वह क्या कहना चाहता है, किस तरीक़ा से करा, ए प्लस को बी जो है ना, बी जो है समझना, यहाँ पे किसको दर्शा रहा है भाई, अच्छा ठीक है, सी जो है भाग को, डी जो है ना वह गुना को दर्शा रहा है। अब देखो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे देखो भाग है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पे उपयोग करता हूँ ना, तो बी जो है ना, बी को यहाँ पे माइनस दर्शाता होगा। माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखो यहाँ पे जब आप लोग औटी दिमाग नहीं लगा पाओगे, तो देखो प्रश्न में तो हमें औटी दिमाग लगाना है, आप लोग को नहीं। तो देखो ए को प्लस लिखा है, सी को भाग लिखा है, डी को गुना लिखा है, तो बी को माइनस होना चाहिए।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे 15 है और फिर क्या है भाई तो सी को क्या करा है तो सी को भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, यहाँ पे 3। फिर देखो डी को क्या करा भाई तो डी को करा है गुना, तो यहाँ पे गुना 2 और यहाँ पे 4 होगा। फिर देखो ए को क्या करा भाई तो ए को प्लस करा है, तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे क्या होगा तो बी। अब बी को क्या करा भाई तो बी को घटाओ, तो घटा दो अब 2। अब आप लोग क्या करो ना तो इसका हल करो, कैसे करोगे तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए क्या करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटा। देखो जब हम 15 में 3 से भाग देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 पचे का 15, 5 होगा, गुना का कितना होगा भाई 4 होगा, प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब हम गुना करेंगे तो 4 गुने का 5 कितना होगा भाई तो 4 पचे का 20 होगा और प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब देखो हम 2 प्लस और 2 माइनस काट देंगे, हमें कितना मिला 20 मिला। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जो कि क्या है भाई तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है तो ए है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना, अगला प्रश्न क्या करें भाई तो 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी यहाँ पे जो आकृति है ना हमें कह रहा है ना कि काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी इस आकृति में काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो जो विद्यार्थी को काउंट एंड ट्रायंगल जैसे हो गया, स्क्वायर हो गया, जैसे कि वर्ग में अगर आप सभी को काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, इस तरह से ना, तो आप लोग यहाँ पे पूरी क्लास अगर ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, हमारी इस प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे एक वीडियो रहेगा शायद, उसमें 27 से 30,000 स्टूडेंट देख लिया होगा, और उसमें आप लोग देखोगे तो पूरा ही बिल्कुल शुरू से अंत तक दिया जाएगा कि त्रिभुज काउंट करें, यहाँ पे वर्ग काउंट करें यानी स्क्वायर काउंट करें, तो पूरा डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, समझना। कह रहा है ना कि इस आकृति में त्रिभुज काउंट करना है, यानी हमें ट्रायंगल काउंट करना है। अब बताओ कि इस आकृति में अगर हम एक एक को गिने कि जैसे ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, फिर यहाँ पे से इस एक तरह से ऐसे बनता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे गंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीक़ा से सोचना है। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या करो ना कि जब भी आप सभी को स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल हो, यानी वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो ना, तो एक रूल होता है। सबसे पहले आप लोग अंदर वाले ट्रायंगल को, छोटे छोटे जितने ट्रायंगल है ना उसको काउंट करो, छोटे छोटे त्रिभुज को। तो एक त्रिभुज, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, यानी इसमें ओवरऑल छोटे छोटे कितने ट्रायंगल है भाई तो 8 हैं। 8 है ना, अब इस 8 को क्या कर देना है 2 से गुना कर देना है, 8 दूना का 16। ओवरऑल इस आकृति में कितना ट्रायंगल है 16 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर 4। तो यह लॉजिक कब लगाओगे, यह लॉजिक तब आप लोग लगाओगे जब आप लोग को ना इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, यानी स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए दे दिया जाए, वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, तब आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करना और जितना है उसमें 2 गुना कर देना, और ओवरऑल जो आएगा आपका इस स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का। देखो 9 नंबर वाले प्रश्न में यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो देखो कर है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आ सकता है। प्रश्नवाचक कहाँ है भाई, तो देखो यहाँ पे अब बताना होगा ना कि यहाँ पे जो होगा ना वह कौन सा संख्या आएगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 15 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 18 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर भी आएगा ना, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे 100% आएगा। कैसे, तो देखो अब मैं इस 18 को इस 42, 48, 8 और 14 को आपस में इस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें कितना आ जाए तो 18 आ जाए। कैसे हम सोचेंगे, किस तरीक़ा से समझेंगे, तो देखो हम इस तरह से कल्प कर पाएंगे, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे 14 है, 42, 48 और 8। अगर मैं इस 14 को इस 42 में भाग देता हूँ, इस 42 में इस 14 से हम भाग दे देते हैं, तो कितना था भाई 14 तिया का 42, हमें 3 प्राप्त होता है।
अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस 48 में इस क्या करता हूँ भाई, तो इस 8 से भाग देता हूँ। 48 में 8 से मैं क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 8 छक्का 48, हमें 6 प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं इस 6 जो आया और इस 3 जो आया ना, इस 6 और 3 से 18 लाना है, तो इस 6 और 3 को आपस में गुना कर देंगे। 6 3 18, देखो आया, बिल्कुल आया। क्या किए भाई, तो इस 42 में 14 से भाग दिए 3 आया, 48 में 8 से भाग दिए 6 आया। अब इस 6 को और 3 को आपस में जोड़े ना, तो हमें यहाँ पे 18 आ गया। अब वही लॉजिक क्या करना है, तो वही हमें इसमें अप्लाई करना है। यानी क्या करना है, तो 45 में हमें 9 से भाग दे देना है, तो 9 5 का 45, 5 आया। अब 21 में हमें क्या करना है, इस 63 में हमें क्या करना है भाई, तो 21 से भाग दे देना है, तो 21 में भाग देंगे कितना आएगा, तो 21 42 और 63, यानी 21 तिया का 63। अब देखो इस 5 को और इस 3 को क्या करेंगे, गुना, तो 5 तिया का 15 यहाँ पे आया, बिल्कुल आया। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो इसमें अप्लाई करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे इस 54 में ना, इस 18 से हम क्या करेंगे भाई, तो भाग देंगे। जब हम 54 में 18 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18 दूना 36, 18 तिया का 54। अब देखो जब हम 54 में 18 से भाग दिए हमें कितना आया, तो 3 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस 56 में हम इस 8 से क्या करेंगे, तो भाग देंगे, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी यहाँ पे कितना आया, तो 7 आया। अब हम इस 7 में इस 3 से जब गुना करेंगे ना, इस 7 में इस 3 से गुना करेंगे, तो 7 तिया का 21, यानी कितना है भाई, तो 21। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 21 यानी 21 है, जो कि क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। तो समझ पा रहे हो इसमें लॉजिक क्या लगाया, तो बिल्कुल, यानी कि दो को क्या किया, भाग किया, और जितना भी भागफल आया ना, दोनों को गुना कर दिया, और बीच वाला यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर लिया, जो कि आपका क्या है भाई, तो बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न। देखो आपका एग्जामिनर क्या कहना चाहता है भाई, तो कह रहा है ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी इस वाट के जगह पे जो होगा ना, वह कौन सी संख्या आ सकती है, जो आप सभी को बताना है। ठीक है, कैसे आप लोग बता पाओगे भाई, तो देखो अगर यहाँ पे हम इस तरह से सोचेंगे कि देखो 2 से जिस प्रकार 4 लाया ना, ठीक है, 2 से जिस प्रकार 8 लाया ना, फिर देखो 5 से जिस प्रकार यहाँ पे 50 लाया ना, तो उसी प्रकार हम 10 से यहाँ पे राइट आंसर कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से सोच सकते हैं, समझना कि 2 से 8 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 2 से 8 लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 2 गुने का 4 करता हूँ, लेकिन जब हम 5 गुने का 4 करते तो यहाँ 50 नहीं आता है। तो ये तरीका हमें गलत है, हमें कुछ स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इस 2 का पहले मैं क्या करता हूँ, वही स्क्वायर करता हूँ। अब 2 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होता है, 4। 2 का स्क्वायर हमें 4 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 8। तो क्या करेंगे, तो इस 4 में ना फिर हम यहाँ पे 2 गुना करेंगे। अब देखो 4 में 2 का गुना किया 8 आया, यहाँ पे देखो 8 है, बोलोगे बिल्कुल है, क्या है भाई, तो बिल्कुल है ना। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है भाई, 5 है। अब मैं इस 5 का क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 यानी 25। लेकिन हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे 25 नहीं, हमें 50 लाना है। तो देखो यहाँ पे मैं अपने मन से 2 गुना किया था, तो यहाँ पे मैं अपने मन से 2 गुना करूँगा, तो 25 दूना का 50। देखो यहाँ पे 50 है ना, बिल्कुल है। अब क्या करना है भाई, तो वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी इस 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग करना पड़ेगा। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 यानी 100। और 100 में फिर क्या करेंगे भाई, तो 100 में हमें कितना, हमें क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना किए, 2 यहाँ पे भी गुना किए, तो 2 हम यहाँ पे भी गुना करेंगे। तो 100 गुने का 2 कितना होगा भाई, तो 200, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, वह क्या होगा भाई, तो 200 होगा, यानी 200 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है,
समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि POND पाउंड को इतना, तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखोगे। देखो यह भी जो है ना कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पे कर रहा है ना POND। अब इतना का कोडवर्ड जो है ना वह क्या बना है भाई, तो इतना का कोडवर्ड जो बना रखा है, समझना, इतना का जो कोडवर्ड बना रखा है ना, क्या बना रखा है, R है, S है, T है और L है। अब इतना से इतना बनाया तो हमें इसका लॉजिक पता करना है, तो क्या करेंगे, अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। देखो हमारे साथ आप लोग भी अल्फ़ावर्ड पोजीशन बोलते चलना, जिनको याद ना हो याद हो जाएगा, और जिनको याद है उसको रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बोलोगे ना तभी ये अल्फ़ावर्ड पोजीशन याद कर पाओगे। जैसे P का कितना होता है भाई, 16 होता है, O का कितना होता है, 15 होता है, N का कितना होता है, 14 होता है, और D का कितना होता है, तो 4 होता है। R की बात करें तो R का 18 होता है, S का कितना होता है, 19 होता है, T का कितना होता है, 20 होता है, और L का कितना होता है भाई, तो 12 होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो ना, तो लॉजिक लगाओ। देखो P से जब हम क्या चलते हैं, R पे चलते हैं, यानी P का 16, R का 18, तो 16 से 18 जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, प्लस का 2, 16 प्लस का 2 18। अब देखो O का 15 और S का 19, अगर मैं 15 से 19 पे जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, तो 15 से अगर 19 पे जाऊँगा तो अगर मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का 4 करना पड़ेगा। 15 प्लस का 4 क्या होगा भाई, तो 19 होगा। अगर मैं देखो N से 20 पे जाना चाहता हूँ, यानी N का 14 और T का 20, तो N से यानी T पे जाना चाहता हूँ 14 से 20 पे, तो प्लस का 6 करेंगे, और D का 4 और L का 12, 4 से अगर 12 पे जाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, प्लस का 8 करेंगे। तो यहाँ पे देखो सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो सीरीज चल रहा है ना +2 +4 +6 और +8, यानी 2 4 6 8 का सीरीज चल रहा है। तो इतना का भी हमें क्या करना है, यही सीरीज यहाँ पे लागू करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखता हूँ। जैसे H का कितना होता है भाई, तो 8 होता है, E का कितना होता है, 5 होता है, A का 1 होता है, और R का कितना होता है, 18 होता है। अब हमें क्या करना है ना, कि पहले प्लस का 2 करना है। तो देखो अगर मैं H से चलता हूँ, अगले पद निकालूंगा तो 8 में 2 जोड़ूंगा 10, और 10 जो होगा वह J का होगा। फिर देखो E से जब हम अगले पद निकालेंगे तो E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 जो होता है भाई I का। फिर देखो A का 1, और एक में इस बार कितना जोड़ेंगे, तो 1 में इस बार हमें 6 जोड़ना है, तो 6 और 1 7, और 7 जो होता है ना वह G का होता है, तो G होगा। फिर देखो R का कितना होता है भाई, तो 18, 18 में इस बार क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो 18 और 8 कितना होता है भाई, तो 18 और 8 कितना होगा, तो यहाँ पे 18 और 8 26, और 26 जो होता है वह Z का। अब बताओ JIGZ कौन सा ऑप्शन में है, JIGZ जो है ना ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है, यदि पीला का अर्थ लाल है, पीला का अर्थ लाल है, श्वेत का हरा है, और लाल का अर्थ नारंगी है, नीला का अर्थ श्वेत है, हरा का अर्थ क्या है भाई, नीला है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे तो पेड़ का पत्ती का रंग क्या होता है ये बताना है। तो देखो हमसे एग्जामिनर क्या पूछा ना, हमसे पूछा पेड़ का पत्ती का रंग कैसा होता है। तो देखो वास्तव में जो पेड़ का पत्ती का रंग जो होता है ना वह हरा होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है ना कि हरा का अर्थ है नीला, हरा का अर्थ क्या है भाई, नीला, यानी पेड़ का पत्ती का रंग कैसा है, तो नीला है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है, तो 13 नंबर का प्रश्न है। देखो 13 नंबर का प्रश्न जो है ना आपका यहाँ पे एग्जामिनर कर रहा है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, अच्छा का संबंध बुरा से है, तो उसी प्रकार सद्गुण का संबंध किससे होगा, दोष से, दुर्गुण का, निर्गुण का, या पाप का। समझना हमारी बातों को। तो देखो अच्छा है और बुरा है, और अच्छा और बुरा में संबंध क्या है भाई, तो बोलोगे कि यह एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा है, यानी क्या है भाई, तो उल्टा शब्द, यानी अच्छा
गुड और बुरा बैड, यानी अच्छा और बुरा विपरीत है यानी उल्टा है। तो उसी प्रकार हम बात करें सद्गुण, सद्गुण का विपरीत यहाँ क्या होता है भाई, उल्टा क्या होता है, तो सद्गुण का जो विपरीत उल्टा होता है ना वह होता है दुर्गुण। दुर्गुण समझना, सत्गुण मतलब जिसके पास सत्य गुण है यानी सही के रास्ते पे है, और दुर्गुण मतलब कि क्या है भाई, तो जो गलत है यानी गलत के रास्ते पे चल रहा है वह दुर्गुण, और सत्गुण मतलब उसके पास सही गुण है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो भाई क्या करा है भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न करा है ना, सही संबंध बताएं। देखो इस बार संबंध में आप सभी को बताना है अल्फा वर्ड का और किसका, संख्या का। अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का सही संबंध बताने कि यहाँ पे कैसे होगा। तो हमें सोचना होगा कि इतना से इतना बना है तो कैसे बना है। तो देखो अगर आप लोग सोचोगे कि इन सभी के अल्फा वर्ड पोजीशन को लिखेंगे और इतना लाएंगे तो कतई नहीं आएगा, क्योंकि अगर इन सभी को जोड़ोगे, देखो एस का 19, डब्ल्यू 23, ई 5, टी 20, ए 1, अगर सभी को जोड़ोगे घटाओगे गुना भाग करोगे तो 5 नहीं आएगा। तो हमें दूसरा तरीका से यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 5 है तो इसमें देखो कितना अल्फ़ा वर्ड की संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें टोटल अल्फ़ा वर्ड की संख्या 5 है और यही 5 लिख दिया। इसमें देखो भाई तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल अल्फ़ा वर्ड की संख्या 6 है, तो यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह 0 और 6 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका क्या राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना भाई क्या करा है, 15 नंबर का प्रश्न। देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है ना यह डायरेक्शन वाले प्रश्न, और इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना होगा। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर मैं क्या कहता हूँ भाई पूरब कहता हूँ, और इधर की ओर मैं क्या कहता हूँ तो पश्चिम कहता हूँ। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। देखो यहाँ पे सुमन कोई लड़की का नाम क्या है भाई, सुमन है। कह रहा है 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम किधर है भाई, तो पश्चिम इधर है। कितना चली, 15 मीटर पश्चिम की ओर चली। ठीक है, कह रहा उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे जब सुमन चल के आई ना, कोई लड़की का नाम है, यहाँ पे आई, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी भाई, ऊपर की ओर। अब दाएं मुड़ी और कितना चली भाई, तो दाएं मुड़ी और वह पुनः 15 मीटर चली। तो देखो यहाँ पे 15 मीटर चली तो यहाँ पे यहाँ पे आई। ठीक है, कह रहा है ना कि और वह फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। कहाँ मुड़ी भाई, तो बाईं ओर। देखो बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर होगी, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर होगी। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी इधर होगी। कितना चली, तो 10 मीटर, यानी 10 मीटर यहाँ पे होगी। ठीक है, कह रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। यहाँ से बाईं ओर मुड़ी तो कहाँ आएगी भाई, तो यहाँ पे आएगी। और कितना चली, तो यहाँ भी 15 मीटर ही चली। अब जो है ना आपका एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है भाई, कह रहा है बताइए उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान यहाँ से स्टार्ट की थी सुमन, वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी, और वर्तमान में पहुँच रही है यहाँ, तो सबसे छोटी दूरी बताना है। तो सबसे छोटी दूरी ये दूरी होगा, सबसे छोटी दूरी ये होगा। अगर बड़ी दूरी पूछे तो ऐसे 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 घुमा के यहाँ पे आएगा, ये बड़ी दूरी है यानी लंबी दूरी है। लेकिन हमसे पूछा है छोटी दूरी, तो छोटी दूरी ये दूरी होगा। यहाँ पे इतना चली 15 किलोमीटर, 15 मीटर चली, और यहाँ पे कितना चली भाई, तो देखो ये भी 15, ये भी 15, तो ये 10, तो ये भी 10 होगा। यानी 15 मीटर इधर चली और 10 मीटर इधर चली, यानी ओवरऑल कितना चली भाई, तो 15 और 10 कितना होगा भाई, तो 25 मीटर चली। यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी सुमन जो है सबसे छोटी दूरी 25 मीटर चली। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो यह जो प्रश्न है ना ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। समझना किस तरह से यहाँ पे लॉजिक आपका एग्जामिनर लगा रखा है। देखो कह रहा है ना ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बताइए बी का ए का क्या संबंध है। देखो यहाँ पे अगर
बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न तो है बहुत ही सिंपल, एक लाइन का है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। बस आप लोग थोड़ा सा है ना अपने दिमाग से लगाओगे लॉजिक, तभी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर का लैंग्वेज, एग्जामिनर के प्रश्न के लैंग्वेज के अनुसार अगर चलोगे तो आप लोग इसका राइट आंसर नहीं दे पाओगे। क्योंकि इस तरह से समझना, कैसे नहीं दे पाओगे, करा ए बी की माँ है। देखो ए जो है ना वह क्या है भाई, तो ए जो है बी की माँ, बी की माँ कौन है, ए है, तो ए माँ है तो स्त्रीलिंग होगी माइनस, करा है ना। लेकिन बी जो है, लेकिन यह जो बी है ना, यह जो बी है ए का पुत्र नहीं है, यानी ए का पुत्र नहीं है। देखो ए का यह पुत्र नहीं है। अब बताना है बी ए का क्या संबंध है, यानी ए जो है बी को क्या कहेगी, ए जो है बी को क्या कहेगी ये बताना होगा। तो देखो कैसे करोगे भाई, तो देखो करा है ना कि ए बी की माँ है। देखो ए जो है ना वह बी की तो माँ है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ना ए का पुत्र नहीं है। ए का जब पुत्र नहीं है तो यहाँ पे अपने दिमाग से लॉजिक लगाना होगा कि जब बी के माँ ए है और ए का बी पुत्र नहीं है तो ए का बी कौन होगा भाई, पुत्री होगी, यानी स्त्रीलिंग होगी, यानी माइनस होगी। या क्या होगी, तो यह पुत्री होगी। क्या होगी भाई, पुत्री होगी। जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, ये सोचना पड़ेगा। अब देखो ए जो है बी को क्या कहेगी भाई, तो ए जो है बी को पुत्री कहेगी। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, तो यहाँ पे तो 17 नंबर का प्रश्न देखो कैसे कर रहा है भाई, यहाँ पे कैसे में समझना होगा। देखो कर रहा है ना, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। देखो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। ओवरऑल कितने दोस्त हैं, यानी कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। अब करा है ना कि डी जो है ए से आगे है, डी जो है ए से आगे है, ठीक है। ई जो है बी के अनुसरण कर रहा था। सी जो है ए और बी के बीच में है। तो आप लोग को बताना है कि कतार के मध्य में कौन था। देखो हमें समझना होगा इस तरह से। क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ना कि डी जो है ना, डी भाई साहब जो हैं ए से आगे हैं, यानी डी जो है मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ और डी जो है ए से आगे है। ए से देखो एक स्टेप आगे डी है, ठीक है मैं मान लिया। उसके बाद कर रहा है ई जो है ना बी का अनुसरण कर रहा है, बी का अनुसरण कर रहा है, यानी बी के ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, यानी ई जो है ना बी के पीछे पीछे चल रहा है। अनुसरण करना मतलब पीछे पीछे चलना, यानी ई जो है बी के पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी इसको रोकता हूँ, ठीक है। करा है ना सी जो है ए और बी के बीच में है। सी जो है ना, सी भाई साहब जो है ना ए और बी के बीच में है। अगर ए और बी को, तो बी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो ए और बी के बीच में कौन है, तो सी है। सॉरी, ए और बी के बीच में कौन है भाई, तो सी है, यानी सी कहाँ होगा, ए और बी के बीच में। देखो ए और बी के बीच में सी आ गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ई जो है ना बी का अनुसरण कर रहा है, यानी ई जो व्यक्ति है ना बी का अनुसरण। बी का अनुसरण मतलब क्या होता है ना, बी के पीछे पीछे चलना। अब बी के पीछे पीछे कौन चल रहा है भाई, ई, तो यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। समझना, यही हमारा यहाँ पे एग्जामिनर ना यही मेन पॉइंट आप सभी को इस प्रश्न में दे दिया। देखो हर एक प्रश्न में एग्जामिनर ऐसा लॉजिक लगा के आप सभी को छोड़ेगा ना, वहीं यहाँ पे स्टूडेंट या तो स्किप करेगा या कंफ्यूज होके गलत करेगा। और जो थोड़ा सा सेंसिटिव स्टूडेंट होगा, जो ना बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हो प्रश्नों पे, जो दिन रात एक करके प्रैक्टिस करते हो बार बार प्रश्नों पे, वह इस पॉइंट को पकड़ लोगे। जब भी ऐसा प्रश्न फंसेगा एग्जाम में 100% राइट आंसर करके आओगे कि यहाँ पे बताया गया था कि बी का अनुसरण करना, यानी अनुसरण मतलब पीछे पीछे, यानी बी के पीछे पीछे ई चल रहा है। अब कह रहा है ना बताइए कतार के मध्य में कौन है भाई, तो कतार के मध्य में सी है। सिंपल मारोगे ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो ना। तो ये हैबिट आएगा कब, जब आप लोग प्रश्नों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और वो भी एग्ज़ाम के पैटर्न पे हो तो, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है तैराक, बढ़ई और गायक। तैराक में और बढ़ई में और गायक में हमें कौन सा ऑप्शन चुनना होगा, चयन करना होगा, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाए। कैसे समझोगे, इस तरह से समझना। क्या है भाई, तो तैराक है, अगर मैं तैराक के लिए गोला बनाया, बढ़ई है, बढ़ई के लिए भी एक गोला बनाया, गायक है, गायक के लिए भी एक गोला बनाया। अब बताओ
कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो बोलोगे ऐसा ऑप्शन जो है ना, ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है। यानी क्या होगा भाई, तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका लिए बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करें भाई, 19 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। सार्थक क्रम का मतलब होता है ना भाई कि यहाँ पे सही क्रम में बताना होगा कि सबसे पहले उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए जो समझो, क्या है, गरीबी है, जनसंख्या है, मृत्यु है, बेरोजगारी है और रोग है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो होगा ना वह जनसंख्या होगा। किसी भी देश को, देश का अर्थव्यवस्था डूबना या अर्थव्यवस्था बढ़ना या फिर उस देश की गरीबताई होना या फिर मृत्यु दर ज़्यादा होना, ये सब किस पे निर्भर करता है ना, जनसंख्या पे निर्भर करता है। यानी सबसे पहले क्या होगा भाई, जनसंख्या। अगर जनसंख्या में ऑटोमेटिक वृद्धि हो तो फिर क्या होगा भाई, तो जनसंख्या होगा। जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, यानी डी होगा बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी होगा ना तो बेरोजगारी होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो बेरोजगारी होने के बाद फिर गरीबताई, यानी लोग क्या होगा, गरीब होगा, यानी ये नंबर। और जब यहाँ पे व्यक्ति गरीब होगा यानी जब गरीबी आ जाएगा तो फिर क्या होगा, रोग बढ़ेगा। रोग बढ़ेगा यानी इलाज नहीं कर पाएगा तो रोग बढ़ते जाएगा, यानी क्या होगा भाई, तो ई नंबर। और जब रोग बढ़ेगा तो फिर क्या होगा भाई, मृत्यु होगा, यानी सी नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि हुआ यानी जनसंख्या बढ़ा, फिर बेरोजगारी आया, फिर गरीबी आया, फिर रोग आया, फिर मृत्यु। यानी इस तरह से आप लोग को समझना होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका क्या राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करे भाई, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना होगा कि यहाँ पे जो है ना ये वाट वाले संख्या पे यहाँ पे क्या होगा। देखो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हो गया है एसएससी का और विभाग का। बस आप लोग यहाँ पे ये ना देखना कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं। आप सभी का जो कंपटीशनर होगा, जो एग्ज़ाम में आपके बगल में बैठेगा, तो वह क्या होता है ना कि किसी भी कोने से, लाइब्रेरी के किसी भी कोने से, घर के किसी भी कोने से, कमरे के किसी भी कोने से आपसे ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे, आज सर का क्लास आया तो परसों करेंगे, नहीं। कंटिन्यू करो और टाइम देख लो कि सुबह शाम हमारा यहाँ पे क्लास आता है तो क्लास को करना है, प्रैक्टिस लगाना है, तभी आप लोग आगे निकल पाओगे। ठीक है, और सिलेक्शन ले पाओगे। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि यह क्लास कैसा लगा, किस तरह से लगा। समझ पा रहे हो ना। और मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।